फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सेल्स मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग के यूनिट नंबर सेकंड पे थे। इससे पहले मैं यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैशनल अपील और इमोशनल अपील, और साथ में उसके टाइप्स जितने भी होते हैं हम उसकी बात करेंगे, और एंड में हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा रैशनल अपील। रैशनल अपील को ही हम इमोशनल इंफॉर्मेशनल अपील भी बोलते हैं, जिसका फोकस होता है इसका फोकस होता है कि कंज्यूमर को प्रैक्टिकली फंक्शनली उसको एम्फसाइज कर सके, कि उसको हम बता सके कि उनको हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। इट फोकस ऑन द कंज्यूमर प्रैक्टिकल फंक्शन लीड एंड यूटिलिटी फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज इट एम्फसाइज ऑन। तो भी किस पे एम्फसिस करती है, क्या क्या चीज़ें बताती है, ये सबसे पहले हमें बताती है कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के क्या फीचर्स है, फीचर्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। सेकेंड, ये बताती है कि क्या बेनिफिट है, मतलब अगर हम उसकी पर्टिकुलर ब्रांड को अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, द बेनिफिट ऑफ ओइंग और यूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड। थर्ड, हमें इसमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है, प्रॉब्लम या तो रिमूव हो जाती है, प्रॉब्लम अवॉइडेंस एट्रीब्यूट होता है हमारे प्रोडक्ट का। रैशनल एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या आता है, रैशनल एडवर्टाइजिंग अपील tends to be informative and advertiser using them generally attempt to convince customer that their product or services has a particular attributes or provide a specific benefit that satisfy their needs। तो रैशनल एडवर्टाइजिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमें कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ मिलती है। अब हमें एक इंफॉर्मेटिव चीज़ मिलेगी, उसके बाद हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम ये बताते हैं कस्टमर्स को, हम उनको कन्वेंस करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और हमारा प्रोडक्ट उनके नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका जो बेनिफिट होगा, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, उनकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई होंगी। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ रैशनल अपील। तो उसमें हमारा फर्स्ट आता है फीचर अपील। अब फीचर अपील के अंदर, जैसे कि इससे नाम से पता चल रहा है, कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो फीचर अपील में हम फोकस करते हैं उसके फीचर्स के ऊपर, जैसे भी जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसके सारे फीचर्स के बारे में बताएंगे कि इसके अंदर ये फीचर्स है। एडवर्टाइज दैट यूज अ फीचर अपील फोकस ऑन द डोमिनेंट ट्रेंड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। दीज advertisement tend to be highly informative and present the customer with a number of important product attributes or feature that will lead to favorable attribute and can be used as the basis for rational purchase decision। तो ये जो फीचर अपील होती है ज़्यादातर हमारा ऑटोमोबाइल्स कंपनी में हमारा काम में आता है। जैसे कि अगर कोई मोबाइल हमें लॉन्च करा तो उस मोबाइल की एडवर्टीजमेंट में हम उसके जो फीचर्स है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये हमारी हाईली इंफॉर्मेटिव होते हैं, इससे हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि हम कस्टमर्स को देते हैं, जो उनको परचेज डिसीजन लेने में काम आता है। सेकंड आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपील। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जैसे कि रिलेट कर रहे हैं कॉम्पिटिटर से, तो इसमें हम कंपेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी ब्रांड को कंपेयर करते हैं दूसरी ब्रांड के साथ। एडवर्टाइजर मेक ईदर, या तो वो डायरेक्टली या फिर वो इनडायरेक्टली कंपेयर करेगा अपनी ब्रांड को किसी दूसरी ब्रांड के साथ, और वो ये दिखाएगा कि जो उसका प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है दूसरों के प्रोडक्ट से। तो ये होता है हमारा सेकंड टाइप। थर्ड के अंदर आता है हमारा फेवरेबल प्राइस अपील। अब फेवरेबल प्राइस अपील के अंदर हम फोकस करते हैं हमारे प्राइस स्ट्रैटेजी पे। इट मेक द प्राइस ऑफर द डोमिनेंट पॉइंट ऑफ द मैसेज। It is also used by retailer to announce sales, special offer और low everyday price। तो इसके अंदर या तो हम उन्हें कुछ ऑफर करते हैं कि अगर आप इतना सामान लोगे तो इतना प्राइस उस पर कम हो जाएगा, स्पेशल डील्स देते हैं, स्पेशल ऑफर देते हैं, और डे टू डे बेसिस पे अपने प्राइस को कम ज़्यादा भी करते रहते हैं। अगर हम इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड कंपनी के एक स्ट्रैटेजी की बात करें तो उन्होंने रखा है आई एम लविंग इट। तो इसका क्या मतलब है, वो उससे अपने इम्पोर्टेंट पार्ट को क्या बताते हैं कि वो प्राइस जो है उनका कम है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करते हैं, और वो ये मार्केट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो इसमें आता है इट कैंपेन बाय मैकडोनल्ड हैज़ मेड प्राइस इम्पॉर्टेंट पार्ट। उन्होंने प्राइस को अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया है ऑफ देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए। फिर आता है हमारा न्यूज़ अपील। न्यूज़ अपील के अंदर हम कुछ न्यूज़ देते हैं, न्यू अनाउंसमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से। These are those in which some type of news
announcement about the product or services or company dominate the ad. This type of appeal can be used for a new product or services or to inform consumer of significant modifications or improvement. तो ये जो अपील होती है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो या फिर अगर हमने कोई पुराने वाले वर्जन के अंदर अगर हमने कोई इम्प्रूवमेंट करी है तब, तो इस अपील का हम यूज़ करते हैं। फिर लास्ट आती है हमारी प्रोडक्ट सर्विस पॉपुलैरिटी अपील। तो इसके अंदर हम तब अपील का यूज़ करते हैं जब हमारा या तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो या फिर हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें अपने एडवर्टाइज़र के ऊपर हमें फोकस करना हो, अपनी पॉपुलैरिटी दिखाते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये इतने लोग यूज़ करते हैं, ये इस जगह पर इसका यूज़ होता है। तो इसके अंदर हम बेसिकली पॉपुलैरिटी की बात करते हैं। द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्व एज द बेसिस ऑफ द अपील। तो जो पॉपुलैरिटी होता है वो इसका बेस होता है। एडवर्टाइजर्स स्ट्रेस द पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय पॉइंटिंग आउट द नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो सबसे पहले क्या पॉइंट करते हैं? नंबर ऑफ कंज्यूमर, जितने भी लोग उनकी ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं, द नंबर हु हैव स्विच्ड इट, और नंबर ऑफ एक्सपर्ट हु रिकमेंड इट और इट्स लीडरशिप पोजीशन इन द मार्केट। तो वो किसके ऊपर फोकस करते हैं कि कितने लोग उनका प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। सेकंड कि कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरी ब्रांड से उनकी ब्रांड के ऊपर स्विच कर आए हैं। थर्ड आता है वो अपने नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मतलब रेकमेंड करते हैं कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है। सेकंड आता है हमारा इमोशनल अपील। अब इमोशनल अपील के अंदर हम अपने इमोशंस का यूज़ करते हैं। इसके अंदर सोशल और साइकोलॉजी अपील का हम यूज़ करते हैं। सोशल अपील रिलेट टू द कंज्यूमर सोशल एंड और साइकोलॉजिकल नीड्स फॉर परचेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। Many consumer motive for their purchase decision are emotional, or their feeling about a brand can be more important than knowledge of its feature or attributes. तो इमोशनल अपील के अंदर हम अपने सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में बताते हैं और हम इसके अंदर ये दिखाते हैं कि उन्हें हमारे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Such an appeal promise a bonus which may be emotional satisfaction और social approval। तो इसके अंदर हम ये बताते हैं या तो हमारा प्रोडक्ट सोशली सेटिस्फाई करेगा उनकी नीड्स को या हम सोशल अप्रूवल बताते हैं। इसके अंदर हम स्टेटस सिंबल की बात करते हैं कंज्यूमर के। ये फोकस करता है हमारा एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग अ ब्रांड। अब ये किस पे फोकस करता है? हमारा दो फैक्टर होते हैं, पर्सनल स्टेट और फीलिंग, और सेकंड आता है सोशल बेस्ड फीलिंग। तो पर्सनल में आता है हमारा सेफ्टी, सिक्योरिटी, फियर, लव, सेंटिमेंट, एक्साइटमेंट। अफेक्शन में आता है हमारा हैप्पीनेस, जॉय, सेल्फ एस्टीम, एक्चुअलाइजेशन। फिर हमारा आता है सोशल फैक्टर में क्या क्या आता है? बिलोंगिंगनेस के अंदर आता है स्टेटस, रिस्पेक्ट, इन्वॉल्वमेंट, एम्बेरसमेंट, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल। फिर इसके टाइप्स के अंदर हम बात करते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फियर अपील। फियर अपील के अंदर आता है कि हम उनके इमोशंस को बताते हैं कि अगर आप ये चीज़ नहीं छोड़ेंगे तो इससे ये डेंजर हो सकता है। उनके फियर के बारे में बात करेंगे। फियर इज एन इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ थ्रेट दैट एक्सप्रेस और इम्प्लाई सम सॉर्ट ऑफ डेंजर। तो इसके अंदर हम 2 बात करते हैं, एंटी स्मोकिंग कैंपेन निकालते हैं और एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, इनकी बात करते हैं। ह्यूमर अपील के अंदर आता है जिसके अंदर हम सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करते हैं, अपने कस्टमर्स के ह्यूमर के साथ बात करते हैं। एडवर्टाइजर यूज ह्यूमर फॉर मैनी रीजन, ह्यूमरस मैसेज अट्रैक्ट एंड होल्ड कंज्यूमर अटेंशन। टीजर के अंदर क्या करते हैं? एक छोटा सा एक टीजर बनाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, पहले एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट करते हैं जिसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती और वो इनकम्प्लीट होता है और बाद में उसे हम कंटिन्यू करते हैं। इसका एम होता है कि वो बिल्ड कर सके गाइडेंस, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट, गिविंग ओनली फ्यू डिटेल्स। इसके अंदर हम बस स्टार्टिंग में फ्यू डिटेल्स देते हैं और या फिर हम एंड में ये भी दिखा देते हैं टू बी कंटिन्यूड। अब रैशनल इमोशनल के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जो ये होता है हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है? प्रैक्टिकल फंक्शनल नीड्स पे। इसके अंदर हम सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं? जजमेंट के बारे में बात करते हैं और ये सेंटिमेंट्स। अपील टू लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आता है फीलिंग्स। फिर उसके बाद आता है हमारा ये इमोशंस के साथ होता है और वो कॉमन फैक्टर, ये इजीली रिकॉल कर सकते हैं हम रैशनल अपील, और वो हमारा रिकॉल नहीं होता, वो गाइडेंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं? थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर काम होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड इसमें क्या करते हैं हम? फीलिंग। तो ये था इन दोनों के बीच के डिफरेंस और हमने टाइप्स देखे। तो आपको नोट्स की लिंक और मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।